स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? होपफुली रेस्ट वगैरह कर लिया होगा। एग्जाम के बाद मैंने आपसे कहा था मैं आपको मंडे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आज ट्यूसडे है। मैं एक बार आपको क्विक समरी बता देना चाहता था इस बार के पेपर की। कुछ क्लियर इंडिकेशंस है एनटीए की तरफ से और कुछ चीजें जो मुझे लगता है जो अच्छी नहीं हुई है मैं आपको समराइज करके बता देना चाहता था। और मैं आपको यह कहना चाहता था यदि आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, कोरोना की जैसी सिचुएशन है इंडिया में इस टाइम पे, केसेस काफी डाउन है, अच्छा खासा चांस है कि अगले साल मई में एग्जाम हो जाए, ठीक है, डिले ना हो। तो इंपॉर्टेंट यह है कि अब से लेके करीब 7.5 महीने बचते हैं। यदि आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो डिले मत करिए, स्टार्ट करिए। तो मैं एक बार ये जो हमारा प्रोसेस है स्टार्ट करने का, मैं अब एक के बाद एक वीडियो डाले जाऊंगा। बचे हुए दिनों के अंदर हम एक अपडेटेड शेड्यूल, एक नया बैच वो भी चालू करेंगे, उसका भी शेड्यूल अपडेट कर देंगे। पर पहले मैं आपको समराइज कर देता हूं कि पेपर में हुआ क्या, अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है। पहली चीज गुड न्यूज ये है, पेपर वॉज कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। एक क्वेश्चन है बायो में वो प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन वगैरह वाला, जिसमें एक चॉइस ऑक्सीटोसिन वाली मिल रही है, बाकी चॉइसेस का एनसीईआरटी में रेफरेंस नहीं है। बाकी सारी चीजें चाहे वो बायो हो, इनफैक्ट चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था। दूसरी चीज, क्वालिटी ऑफ एग्जाम वाज मच मच बेटर देन नीट 2020। नीट 2020 में जो फिल इन द ब्लैंक एक एक लाइन के जो क्वेश्चन थे वो चीज खत्म हो गई है और अच्छा खासा पेपर था जो आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा था, ठीक है। बैड न्यूज यह है कि बैलेंस नहीं था पेपर में बिल्कुल भी, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं बैलेंस नहीं था इसका मतलब क्या है, जरा देखिए। ये जो 17 चैप्टर्स हैं, दीज 17 चैप्टर्स इन बायोलॉजी, इससे 69 क्वेश्चंस आए हैं। यदि आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और 2 बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर अच्छी तरह किए हुए हैं तो वहां से 21 क्वेश्चन आए थे। अब ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ पैटर्न, बट क्लियरली एनटीए की तरफ से जो पेपर सेट कर रहे थे उनको कम्युनिकेट नहीं किया गया कि हर एक चैप्टर का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इसका मतलब यह है चैप्टर्स जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक भी सवाल नहीं आया। और ये देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एनवायरमेंटल इश्यूज, एक एक क्वेश्चन आया, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर रीजनेबली वेल रिप्रेजेंटेड था, पर इन 3 चैप्टर से कम क्वेश्चन आए। पीरियोडिक टेबल से एक भी नहीं आया, इक्विलिब्रियम से एक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक। और फिजिक्स का पेपर मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डिसबैलेंस था, ठीक है। फिजिक्स के अंदर 11 से 18 क्वेश्चन है और 12 से 32 क्वेश्चन है, तो बैलेंस बायो में 50-50 है। पर ये वाली चीज तो किसी ने इस चीज का कंट्रोल नहीं रखा एनटीए के साइड पे। अब ये नहीं बोल सकते हम कि ये गलत हुआ बच्चों के साथ या नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली एनटीए ने ये नहीं बोला कि मैं इस वाले चैप्टर से इतने क्वेश्चन दूंगा। पर पेपर बैलेंस हो तो ठीक रहता है ना, तो वो नहीं था इस वाले केस में। पर हमारे लिए ये क्लियर है कि दैट डजंट मीन कि हम आपको टेस्ट सीरीज के अंदर अनबैलेंस पेपर देंगे। हमारा क्लियरली डिसाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप ये वाला चैप्टर देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, टिपिकली 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। आप नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे, टिपिकली 3-3 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी वाले फॉर्मेट में, है ना। हमारे लिए समरी क्या है, बाय द वे मैं आपको एक बार वो चीज दिखा देता हूं, ये जो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, ये देखिए। तो यदि आप neetprep.com पे इस समय पे जाएंगे तो आप अपनी चॉइसेस भर के आप अपना स्कोर जान सकते हैं और आप अपनी रैंक वगैरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप यदि कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे मार्क योर आंसर्स हियर, तो मैंने पहले किया हुआ है, तो व्यू रिजल्ट्स के ऑप्शन पे जाएंगे। तो मैं आपको कुछ क्विकली दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए व्यू ऑल आंसर्स पे जाएंगे आप, तो देखिए पहले इसमें फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, बायो है। इवन देखिए जो फिजिक्स के क्वेश्चन है ना, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। आप यहाँ पे देखेंगे शो मी इन एनसीईआरटी का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी लाइनें आती जाएंगी। आप अगले वाले इस पे जाइए क्वेश्चन पे, अगेन पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाई टच वगैरह, शो मी इन एनसीईआरटी। पर चलिए 1 मिनट के लिए बायो में चलते हैं ना। बायो नंबर 101 से, 101 से, ठीक है। तो ये काफी पावरफुल चीज है। हमने इस पे काफी मेहनत की थी कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हो, आप एनसीईआरटी में जाके रेफर कर पाए, एनसीईआरटी का रेफरेंस वगैरह हो। ये देखिए तो पेज नंबर 139 से आया क्वेश्चन है, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम इज रिफर्ड एज। आंसर शायद मेटासेंट्रिक है।
मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, ये देखो, और आपने इसे क्लिक किया तो ये एनसीईआरटी में कहां पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली चले जा सकता है। हमने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है क्योंकि एनटीए ने बहुत क्लियरली कम्युनिकेट किया हुआ है कि हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड पेपर देंगे। आप बायो की एनसीईआरटी फिर भी करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इग्नोर करते हैं, हमने उसकी बैक एक्सरसाइज डाल के आपको दे दी एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके। हमने कुछ दिन पहले एग्जाम से आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिए थे, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो इन चीजों को कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड रखने का जो हमारा टारगेट था, उसका डेफिनेटली हमें लगता है कि हमने जो टेस्ट सीरीज वगैरह कराई, पैटर्न उस सेंस में काफी सिमिलर ला। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ये आप जरूर जाके करिए, इस वीडियो को वापस देख लीजिए, जाके देखिए कि कैसे कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आया है, ना सिर्फ बायो बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी। अब मैं आपको एक और चीज फाइनली बता देता हूं। तो हमने अपने लिए, हमारे लिए क्या समरी है इस सारी कहानी की, हमारे लिए क्या कंक्लूजन है, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी कुछ होता है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए कि ठीक है ये हुआ, इसका कंक्लूजन क्या है। हमारा सुपर फोकस एनसीईआरटी पे जारी रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, एनटीए ने यह भी नहीं किया है, पिछले साल का जो पेपर था ना वो थोड़ा फिल इन द ब्लैंक टाइप था। इस बार का पेपर वर्डी है, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं थे, आपको समझ लगानी थी, तो डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यदि आप हमारा वीडियो कोर्स देखेंगे जहां पे टीचर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, एनसीईआरटी के दायरे में रहेंगे पर डीप जाएंगे जिससे आपको समझ आए, ठीक है। हमारा वही रहेगा क्वेश्चन बैंक के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर, वीडियो लेक्चर्स के अंदर। ये नहीं होगा कि हमने एनसीईआरटी खोली और उसकी रीडिंग कर दी। दैट इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू टीच आवर स्टूडेंट्स। हम आपको एनसीईआरटी की समझ डेवलप करवाएंगे, एनसीईआरटी के दायरे के बाहर नहीं जाएंगे, पर जितना डीप जाना है जिससे आपको समझ आ जाए वो जरूर करेंगे, क्योंकि इस बार के पेपर ने वो चीज वैलिडेट कर दी है। तो पहली चीज तो ये हो गई, एनसीईआरटी पे फोकस रहेगा पर डीप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रहेगा, फिल इन द ब्लैंक अप्रोच नहीं रहेगी। डाइवर्सिटी स्टार्ट्स फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक डी, नहीं वैसा नहीं होगा, ठीक है, एग्जैजरेट कर रहा हूं। दूसरी चीज, काफी ज्यादा बच्चे हमें कंप्लेन करते थे टेस्ट सीरीज के अंदर कि फिजिक्स का लेवल ज्यादा है। आप देख लीजिए नीट के अंदर क्या हुआ, फिजिक्स का लेवल ज्यादा नहीं होता है, ना हमारी टेस्ट सीरीज में था ना नीट 2021 में था। प्रॉब्लम यह है कि फिजिक्स के अगेंस्ट एक बायो स्टूडेंट का जेन्युइन डिस्कंफर्ट होता है और पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का होता है तो परेशानी होती है, तो उस चीज की प्रैक्टिस करना जरूरी है मॉक टेस्ट में। तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा हमने हाई टेस्ट सीरीज में किया था कि फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा हैवी, जिससे आप जिससे फियर करते हैं उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, वही हम करते रहेंगे। तो बच्चों ये समरी हो गई। अब इसके बाद जो पीछे था वो खत्म हुआ, पेपर का एनालिसिस हो गया, उस दिन हमने पेपर सॉल्व कर दिया था। अब आगे हमें क्या करना है जिससे हम मई 2022 के लिए रेडी हो जाएं, और यदि 2023 के बच्चे आपसे तैयारी करने की कोशिश करें वो मई 2023 के हिसाब से रेडी हो जाए। उसके लिए वीडियो अब मैं रेगुलरली डालना चालू करता रहूंगा, हम आपके साथ रहेंगे जैसे हमने पहले किया है। पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये मेहनत आपकी जगह हम नहीं कर सकते। हम आपको ये एनसीईआरटी रिलेटेड कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चंस, टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। कल हमने एक टारगेट बैच भी स्टार्ट किया है, जो बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, टारगेट्स वगैरह लेना चाहते हैं उसके लिए वीडियो लेक्चर्स फुल कोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। पर इंपॉर्टेंट चीज यह है आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि बिना टाइम दिए इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता, एंड में हबड़ दबड़ हो जाती है और एग्जाम में ऐसी तैसी हो जाती है। तो अब मैं अगले वीडियो से पहले आपसे कमेंट सेक्शन में इस वाले वीडियो के क्या पूछना चाहता हूं। यदि आपने एग्जाम दिया और आप सोच रहे हैं अगले साल की वापस तैयारी करनी है, मुझे बहुत ऑनेस्टली बताइए। और यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली यह चीज पूछना चाहता हूं। यदि आप नहीं ज्वाइन करने की सोच रहे हैं दैट इज ऑल्सो ओके, पर यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा पीछे हटके देख के ये बताओ गलती क्या हुई जिसकी वजह से आपके कम नंबर आ रहे हैं इस बार एग्जाम में, और वो कौन सी गलती है जो आप अगली बार कोशिश करेंगे ना दोहराएं। ये मत बोलिएगा सिली मिस्टेक, रास्ते में जाते हुए ये हो गया था वो हो गया था। कुछ फंडामेंटल मिस्टेक है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आपने खुद को सफिशिएंट टाइम नहीं दिया,
आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, आपने टेस्ट नहीं लगाए, आपने एनसीईआरटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर उसके अराउंड इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि रफ्तार पकड़ लें और अगले हफ्ते से प्रॉपर्ली तैयारी करना चालू कर दें। ठीक है बच्चों।